दो चोर की कहानी नंबर एक गांव में दो चोर रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बहुत चालाक थे और अपनी चतुराई से गांव वालों की चीजें चुरा लिया करते थे। लेकिन दोनों की आदतें और स्वभाव एकदम अलग थे। रामू हमेशा अकेले काम करना पसंद करता था, जबकि श्यामू को साथ में किसी के रहने पर ज्यादा मजा आता था। पहली चोरी। एक रात रामू और श्यामू ने सोचा कि गांव के मंदिर में रखा सोने का मुकुट चुराना चाहिए। यह मुकुट बहुत कीमती था। रामू ने कहा, श्यामू, मैं अकेला जाऊंगा, ज्यादा लोग शामिल होने पर पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन श्यामू को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि वह खुद ही मुकुट चुराएगा। मंदिर में मुठभेड़। उस रात दोनों अलग अलग रास्ते से मंदिर पहुंचे। रामू चुपचाप खिड़की से अंदर घुसा और धीरे धीरे मुकुट की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी उसने देखा कि श्यामू पहले से वहां मौजूद है और मुकुट उठाने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। रामू ने धीरे से कहा, यह मेरा काम है, तुम यहाँ क्यों आए? श्यामू ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, तुमसे अकेले नहीं होगा, मुझे भी हिस्सा चाहिए। पकड़े जाने का डर। दोनों चोरी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बाहर पहरा देने वाले कुत्तों की आवाज नहीं सुनी। कुत्ते भौंकने लगे, जिससे मंदिर के पुजारी जाग गए। पुजारी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते गांव वाले इकट्ठा हो गए। अंजाम। रामू और श्यामू ने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच झगड़े के कारण वे सही समय पर भाग नहीं सके। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब उन्हें सरपंच के सामने लाया गया तो दोनों ने एक दूसरे पर चोरी की साजिश का आरोप लगाया। सरपंच ने कहा, चोरी करना गलत है, लेकिन एक दूसरे को धोखा देना उससे भी ज्यादा गलत है। तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए कुछ समय तक गांव की सेवा करनी होगी। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सलीम। दूसरी कहानी पर। यह एक रोचक कहानी है जो चोर से जुड़ी हुई है। ईमानदार चोर। एक गांव में एक चोर रहता था। वह बेहद चालाक और शातिर था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह कभी गरीबों का नुकसान नहीं करता था। वह केवल अमीरों के घरों में चोरी करता और चोरी का आधा हिस्सा गरीबों में बांट देता था। एक दिन उसने राजा के महल में चोरी करने की योजना बनाई। रात के समय वह महल में घुस गया और राजकोष से सोने चांदी के सिक्के चुराए। लेकिन भागने से पहले उसने सोचा, राजा इतना अमीर है, वह इन सिक्कों की कमी महसूस नहीं करेगा। पर अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जान चली जाएगी। चोर की चालाकी। चोर ने राजा के खजाने में एक पर्ची छोड़ दी, जिस पर लिखा था, मैंने केवल जरूरत भर का लिया है, बाकी अमीरों का खजाना गरीबों में बांटने के लिए सुरक्षित है। सुबह जब राजा को चोरी की खबर मिली तो वह चौंक गया। पर्ची पढ़ने के बाद वह और गुस्सा हो गया। उसने पूरे राज्य में घोषणा की, जो इस चोर को पकड़ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। चोर की ईमानदारी। कुछ दिनों बाद चोर ने खुद को राजा के सामने पेश कर दिया। उसने कहा, मैंने चोरी की क्योंकि गरीब लोग भूख से मर रहे थे। मैंने जो लिया वह सब गरीबों में बांट दिया। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। राजा उसकी ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुमने चोरी की, यह गलत है, लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए मैंने तुम्हें माफ किया। अब से तुम मेरे खजाने के प्रबंधक बन जाओ और जरूरतमंदों की मदद करो। शिक्षा। साहस और ईमानदारी में बड़ी ताकत होती है। अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया काम जीवन बदल सकता है। चोर की कहानी। एक गांव था जो पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव में हर कोई मिलजुल कर रहता था और किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन वहां एक चोर आया। यह चोर कोई आम चोर नहीं था। वह तेज, चालाक और बहुत होशियार था। उसका नाम रघु था। रघु बचपन से ही चोरी करने में माहिर था, लेकिन उसकी कहानी दर्द से भरी थी। जब वह छोटा था, एक भूख से भरी रात में उसने पहली बार चोरी की थी। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। गांव में आने के बाद रघु ने कई दिनों तक गांव का मुआयना किया। उसने देखा कि लोग अपने दरवाजे खुले छोड़ देते हैं और रात में गहरी नींद में सोते हैं। यह रघु के लिए एक सुनहरा मौका था। पहली रात उसने एक घर से अनाज की बोरियां चुराई। किसी को कुछ पता नहीं चला। दूसरी रात उसने एक और घर से पैसे और गहने चुराए। गांव वाले घबराने लगे। सभी ने सोचा, यह चोर कौन है और हमें कैसे लूट रहा है। लेकिन रघु की किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन जब वह चोरी करने एक घर में घुसा तो घर का मालिक जग गया। रघु को पकड़ लिया गया। पंचायत में उसे पेश किया गया, जहां सबने उससे पूछा, तू कौन है और तूने ऐसा क्यों किया? रघु ने अपना सच सबके सामने रखा। उसने कहा, मैं चोरी इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए और कोई मेरा सहारा नहीं बना। भूख से लड़ते लड़ते मैं चोर बन गया। गांव वाले उसकी कहानी सुनकर दया से भर गए।
उन्होंने पंचायत में फैसला किया कि रघु को सजा देने के बजाय उसे एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया जाए। उन्होंने रघु को रहने की जगह और काम दिया। धीरे धीरे रघु बदलने लगा। उसने मेहनत करना सीखा और अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। अब वह गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति बन गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को बदलने का मौका देना सजा देने से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हर इंसान में अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने और संवारने की जरूरत है।